जोरजफाबाद एक सुंदर सा पहाड़ी गांव था, जहां की हरियाली और शांत माहौल किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। गांव के किनारे एक पुराना चर्च खड़ा था, जो दिखने में जितना आकर्षक था उतना ही रहस्यमय भी। चार्ल्स और क्लारा, एक नवविवाहित जोड़ा, हाल ही में इस गांव में रहने आया था। पहले ही दिन जब वो अपने घर की बालकनी से चर्च को निहार रहे थे, तो क्लारा बोली कि चार्ल्स, देखो ना, वो चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। चार्ल्स ने भी सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी गांव वालों से मिलने जुलने के लिए चर्च से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। थोड़ी ही देर में वो चर्च के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगे, किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। वो पलटे तो देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत घूरते हुए खड़ी थी। तुम दोनों इस गांव के नहीं लगते हो, मेरी सलाह मानो, इस चर्च से दूर रहो, यहां जो भी गया वो वापस नहीं आता। और ये कहते ही वो तेजी से वहां से चली गई। चार्ल्स और क्लारा एक दूसरे को देखने लगे। अजीब बात है, चार्ल्स बुदबुदाया, अगर चर्च बंद है तो इसके दरवाजे खुले क्यों हैं? तभी अचानक चर्च के अंदर से एक मधुर स्त्री स्वर उभरा, क्या तुम लोग चर्च के बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर आकर प्रार्थना भी करोगे? उन दोनों ने देखा कि एक सुंदर नन दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। चार्ल्स ने उस नन से पूछा, अभी अभी एक औरत हमें बता रही थी कि यह चर्च सालों से बंद है, लेकिन तुम तो हो यहाँ पे। लेकिन नन ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। चार्ल्स और क्लारा भी उसके पीछे पीछे चर्च में दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था। अचानक चर्च में रखी सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। चार्ल्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा क्लारा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चार्ल्स ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी चर्च के कोने से किसी के गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनकी रूह कांप गई। वही नन खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्लारा कांपते हुए बोली, चार्ल्स, ये नन, ये इंसान नहीं है। क्लारा ने चार्ल्स की ओर देखा और धीरे से कहा कि मैं जानती हूं कि इस चर्च में एक शापित आत्मा वास करती है, लेकिन मैं यहां एक मकसद से आई हूं। चार्ल्स ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा मकसद? क्लारा की आंखें छलछला आई। मैं 3 बार गर्भवती हो चुकी हूं, लेकिन हर बार मेरा गर्भ गिर जाता है। मैंने सुना है कि इस चर्च में प्रार्थना करने से संतान का सुख मिलता है। नन ने गहरी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त पर, कि जब वो लड़की जवान होगी तो उसे इस चर्च को समर्पित करना होगा। क्लारा ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे मंजूर है। चार्ल्स चीख पड़ा, क्लारा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस भयानक नन के मुंह से सैकड़ों जहरीले कीड़े निकलकर चार्ल्स पर टूट पड़े। उसकी चीख चर्च में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में चार्ल्स की हड्डियां झड़कर जमीन पर गिर गई और क्लारा चर्च से बाहर निकल गई। 20 साल बाद क्लारा की बेटी एना अब 20 साल की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे, लेकिन गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन सैंडी नाम का एक लड़का ऐना से मिला। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ऐना, उसने ऐना से ऐसा बोला। ऐना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुझे विवाह जैसी मोह माया से दूर रहना चाहिए। मुझे अपना पूरा जीवन चर्च को समर्पित करना है। लेकिन सैंडी अड़ गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन गांव वाले सैंडी को चेतावनी देने लगे कि ऐना कोई साधारण लड़की नहीं है, वो चर्च की बेटी है, शैतान की बेटी है। सैंडी ने अपनी दादी मार्था से पूछा, दादी, सब लोग ऐना से क्यों डरते हैं? फिर मार्था ने एक प्राचीन किताब उठाई और एक भयावह चित्र दिखाते हुए कहा, ये है शैतान की देवी, ऐना उसी का हिस्सा है। आधी रात को क्लारा अपने कमरे में सो रही थी। तभी कमरा काले धुएं से भर गया। वही भयानक नन उसके सामने प्रकट हुई। अब ऐना सिर्फ चर्च के अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। क्लारा घबरा कर बोली,
लेकिन तुमने तो बस नन बनाने की बात की थी। नन हंसी। अब तेरा काम भी खत्म हो गया। अगले ही पल भयानक कीड़े क्लारा के चेहरे पर चिपक गए और वो भी कंकाल में बदलकर मर गई। अगली सुबह ऐना किसी सम्मोहित अवस्था में सैंडी के पास पहुंची और उसे चर्च ले गई। जैसे ही सैंडी चर्च में पहुंचा, चर्च के अंदर से शैतानी हंसी गूंज उठी। अब हमारी शक्ति पूर्ण हो जाएगी, ऐना बोली। तभी अचानक बंदूक की आवाज गूंज उठी। मार्था, जो कि सैंडी की दादी थी, हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। वो बोलती है कि मैं जानती थी कि ये दिन आएगा। फिर नन चिल्लाई, तू हमें नहीं मार सकती। मार्था बोली, अगर मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो तुम इस दुनिया में रहोगी, लेकिन अगर मैंने अपने बेटे को मार दिया तो तुम हमेशा के लिए इस चर्च में कैद हो जाओगी। सैंडी चौंक कर पीछे हटा। दादी नहीं। लेकिन मार्था ने बिना झिझके ट्रिगर दबा दिया। सैंडी की मौत होते ही नन और ऐना चीखने लगी। उनका शरीर जलकर राख बन गया और चर्च का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। मार्था ने आखिरी बार चर्च की ओर देखा और फुसफुसाई, अब शैतान की देवी हमेशा के लिए कैद हो चुकी है और वो गांव से हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।